जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बाकी क्वेश्चंस को। जी बच्चों, सेम स्टेप हम इसके रिपीट करने जा रहे हैं कि पहले हम इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख रहे हैं और इसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे। यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और अब a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 क्योंकि x प्लस 1 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस 2 बाकी बचेगा और b के साथ जो है वो आ जाएगा x माइनस 1। अब डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करके बाकी हमारे पास 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और इसको हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। जी अप्लाई करते हैं ज़ीरो मेथड को। तो देखें जी, लेट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से x इज़ इक्वल टू माइनस 2, इसको अब हम पुट करेंगे 2 में। तो ये 3 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3b आ जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से अब इसका दूसरा, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 और यहाँ से ये 6 इज इक्वल टू 3a और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6/3 यानी कि 2। तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1। तो a की वैल्यू 2 यानी कि ये 2 ओवर x माइनस 1 और प्लस b की वैल्यू 1 है, तो ये 1 ओवर x प्लस 2 आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। जी तो सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। देखें, इसको भी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा इसको हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 3 लिख के, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका एलसीएम लेना है। तो ये लेफ्ट साइड तो 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 एज इट इज़ लिखी गई और राइट साइड पे हमने ये x माइनस 4 और x माइनस 3 का लिया एलसीएम और एलसीएम लेकर अब देखें x माइनस 4 जो है वो पहली फ्रैक्शन में कैंसल आउट हो जाएगा और a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4। डिनोमिनेटर्स को करेंगे इनकी छुट्टी और इक्वेशन हमारे पास बाकी आ जाएगी 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 4। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें ज़ीरो मेथड अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि लेट, पहले जो a के साथ फैक्टर मौजूद है इसको 0 कह लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। 7 इंटू 3 माइनस 25 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 0 है प्लस b इंटू 3 माइनस 4। तो यहाँ से देखें जी, ये 21 माइनस 25 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1b। तो ये जब माइनस 1 से डिवाइड होगा तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4। जी अब दूसरी दफ़ा हम जो है वो लेट करते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 इंटू 4 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3 प्लस b इंटू 0,
ये फिर हमारे पास यहाँ से ये 3 इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 3। लें जी, दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फिर 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 है, a की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 ओवर x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू 4 है, तो ये 4 ओवर x माइनस 3 आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं इनकी डिग्री इक्वल है, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, लिहाजा हमें इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, और अगर नीचे ये x माइनस 2 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। आप इनको यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, फिर माइनस 2x माइनस 6, तो ये प्लस 3x माइनस 2x जो है वो ये x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 आ जाएगा। अब हमने इसको किस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीजन का मेथड। तो जो न्यूमरेटर है उसको हम रखेंगे इन द हाउस, यानी कि डिवीजन के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एज ए डिवाइज़र बाहर जो होगा वो जो डिनोमिनेटर है उसको हम बाहर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को। अब देखो बच्चों, चूंकि ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, लिहाजा इसका क्वोशंट तो 1 होगा, तो 1 टाइम जब ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइज़र तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इनको हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो ये फिर एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया एक्स स्क्वायर के साथ, बाकी देखें ये 2x माइनस एक्स ये रह गया x, और ये 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से ये रिमाइंडर है, तो अब हमने इसको किस तरह से लिखना है, देखें ये बच्चों आपने बहुत गौर से देखना है। पहले जो हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया गया है इसको लिख लें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और इक्वल टू, अब हमने पहले लिखना है क्वोशंट। क्वोशंट क्या है 1, तो हम लिखते हैं 1, फिर उसके बाद प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है, यानी कि x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, ये वही मेथड है कि जिसको अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि हमने 7 ओवर 5 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1s आर 5, रिमाइंडर आ गया 2, तो हम इस 1 को लिखते हैं एज क्वोशंट, क्वोशंट को हम लिखते हैं एज अ होल नंबर, यानी कि 1 होल, और रिमाइंडर को हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिवाइजर को लिखते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो अपनी पोजीशन रिटेन करता है उसी तरह से। या हम इसको 1 प्लस 2 ओवर 5 भी लिख सकते हैं। तो यही मेथड जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया गया। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, ये तो इसके इक्वल है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के, लिहाजा हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की जगह पे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 लिखेंगे, और इसको हम फर्दर लिखते हैं कि ये इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी कि दोबारा हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा। अच्छा, अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इस 1 तो जो है वो पहले ही देखें पार्शली रिजॉल्व हो गया, तो हमारे पास बाकी सिर्फ ये x प्लस 7 और ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करनी है जी। नाउ टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ किस चीज़ की, x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। मेथड सेम अप्लाई होगा, यानी हम इसको a ओवर एक्स माइनस 2 प्लस b ओवर
एक्स प्लस थ्री, और उसके बाद एलसीएम, लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखा, राइट साइड का हम एलसीएम लेके लिखते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ए के साथ आ जाएगा एक्स प्लस थ्री और बी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस टू। डिनोमिनेटर दोनों साइडों से किक ऑफ हो गए और बाकी जो है वो एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी ओवर एक्स माइनस टू। इसको हम अब कह देंगे इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन जो है वो ये है जी। अब इसके ऊपर ज़ीरो मेथड लगाते हैं। हम कहते हैं कि लेट एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू माइनस थ्री, इसको हम पुट करते हैं टू में। तो जब इसको टू में पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री को, तो ये माइनस थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू ए इंटू ये ज़ीरो है और प्लस बी इंटू ये माइनस थ्री माइनस टू। तो यहाँ से ये देखें सेवन माइनस थ्री फोर इज़ इक्वल टू माइनस फाइव बी, और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है माइनस फोर ओवर फाइव। अब उसके बाद हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और हम कहेंगे कि x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो लेट x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से x इज़ इक्वल टू टू आ जाएगा और इसको हम पुट करेंगे टू में। देन ये टू प्लस सेवन इज़ इक्वल टू a इंटू टू प्लस थ्री प्लस b इंटू ज़ीरो। तो ये नाइन इज़ इक्वल टू फाइव ए, या यहाँ से a की वैल्यू आ गई नाइन ओवर फाइव। सो जहाँ से हमने ये शुरू किया था इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी, उसको हम लिखेंगे। सो x प्लस सेवन ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू, अच्छा a ओवर एक्स माइनस टू था तो a की जगह पे अब ये नाइन ओवर फाइव है, तो ये नाइन ओवर फाइव इंटू एक्स माइनस टू प्लस b जो है वो था b ओवर एक्स प्लस थ्री, तो उसकी जगह पे माइनस फोर ओवर फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री। और अच्छा ये हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन बेटा फाइंड हमने करनी थी ना बच्चों, ये इसकी ये हमने अभी लिखा है, ये हमने अभी लिखा है, ठीक है। लेकिन हमने तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो तो टोटल क्वेश्चन ये नहीं है, टोटल क्वेश्चन तो ये है हमारे पास ये, लिहाजा अब हम ये वाली वैल्यू जो है ना जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में पुट करके लिखी है वो हम इसमें लिखेंगे जी। तो हमने शुरू किया था यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री को हमने उसकी प्रॉपर फ्रैक्शन में करके लिखा था ये वन प्लस एक्स प्लस सेवन ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, जिसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस जो की हैं फाइंड वो ये लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये फिर हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू वन प्लस, देखें इसकी जगह पे ये आ जाएगा नाइन ओवर फाइव इंटू एक्स माइनस टू, और ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस फोर ओवर फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री। जी ये हैं जी पार्शियल फ्रैक्शंस। जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो ऊपर इसकी जो डिग्री है न्यूमरेटर में वो देखें 3 है और नीचे जो डिग्री है वो 2 है, तो ये क्लियरली एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखें जी यहाँ पे ये बाहर डिवाइज़र में हमने लिख दिया डिनोमिनेटर को और इन द हाउस जो है वो न्यूमरेटर को लिख दिया डिविडेंड के तौर पर। अच्छा अब देखें यहाँ पे ये 3x स्क्वायर है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना 6x क्यूब के ऊपर तो ये 2x आता है, इसका मतलब ये सारा कुछ 2x से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाकी क्या रह जाएगा, देखिए 3 2s are 6x क्यूब तो बन गया, और उसके बाद ये 2x माइनस 2x मल्टीप्लाई होके ये बनेंगे माइनस 4x स्क्वायर, और फिर ये माइनस 2x। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें माइनस ये प्लस, तो यहाँ से ये तो कैंसल आउट हो गए और बाकी जो है वो लिखे जाएंगे 5 प्लस 4 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ये अभी भी इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 2 ही है,
तो अभी इसको फर्दर और डिवाइड करते हैं। देखें यहाँ पे ये हमारे पास 3x² और यहाँ पे 9x², तो जो इसका कोशेंट होगा, कोशेंट क्या बन जाएगा, +3, यानी कि ये +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसको लिखा जाएगा ये 9x²। हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस सारे को, तो ये -6x और -3। अब ये हमारे पास नेगेटिव, ये प्लस। देखें बच्चों, ये 9x² भी कैंसिल हो गया और ये 3 भी कैंसिल हो गया। मिस्टेक, यहाँ पर 7 है, लिहाजा अब देखें ये 6 + 2 8x हो गया और -7 + 3 ये -4 बच गया। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं, ये जो 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 1, ये इक्वल टू आ जाएगा। आपने इसको याद रखना है। देखें हमने कैसे इसको लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, इसी तरह से लिखेंगे। ये कोशेंट है यहाँ पर और ये रिमाइंडर है, ठीक है, और डिवाइज़र वही रहेगा जो कि पहले था। 2x + 3 + 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर ए। अच्छा जी, अब बाय कंसिडरिंग 8x - 4 ओवर 3x - 2x - 1, तो बच्चों इसको अब देखें डिनोमिनेटर में इसके लीनियर फैक्टर भी नहीं है, तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करके इसके लीनियर फैक्टर लिखने हैं। तो इसको भी हम इधर वर्कआउट कर लेते हैं। देखें ये 3x² - 2x - 1 है, इसको फैक्टराइज करना है अगर, तो देखें -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो लिहाजा ये 3x² - 3x + x - 1 लिखा जा सकता है। -3 और 1 के पेयर्स बनाएंगे इसके, तो फिर ये यहाँ से देखें 3x कॉमन ले लिया तो ये x - 1 और ये 1 कॉमन ले लिया तो ये x - 1, लिहाजा ये x - 1 इंटू 3x + 1 के फैक्टर बनेंगे और इन्हीं को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये फिर 8x - 4 ओवर x - 1 इंटू 3x + 1। बच्चों ये जो साइड के ऊपर हमने वर्कआउट किया हुआ ना, दिस इज़ नॉट अ रफ वर्क, ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन में इंक्लूड करना है। अच्छा जी, अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना के लिखेंगे, यानी कि 8x - 4 ओवर x - 1 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू a ओवर x - 1 प्लस b ओवर 3x + 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और इसका एलसीएम लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हम लेते आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ लिखा और राइट साइड में देखें x - 1 इंटू 3x + 1 इसका एलसीएम और a के साथ आ जाएगा 3x + 1 और b के साथ आ जाएगा x - 1। लें जी, किक ऑफ करते हैं डिनोमिनेटर्स। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 8x - 4 इज इक्वल टू a इंटू 3x + 1 प्लस b इंटू x - 1। इक्वेशन नंबर 2, ज़ीरो मेथड लगाते हैं। लेट 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की इक्वेशन, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। इसको हम पुट करेंगे 2 में, तो देखें ये 8 इंटू -1/3 - 4 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -1/3 - 1। देखो बच्चों ये बन गया -8/3 - 4 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया a वाला, और जो b वाला है इसके अंदर जो ये हमारे पास -1/3 - 1 है, इसको बाय एलसीएम हम लिखेंगे -1 - 3/3, यानी ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 3 जो है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो इसको हम लिखेंगे -8 - 12 ओवर 3 इज इक्वल टू -4 ओवर 3b। अब ये 3 जो है ये बॉटम से कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और ये -20 इज इक्वल टू -4b, और यहाँ से b की वैल्यू -20 ओवर -4 ये 5 आ जाएगी। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी तरह से हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको कहते हैं कि लेट x - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1, और इसको हम पुट कर देते हैं 2 में, x इज इक्वल टू 1 को। तो ये 8 इंटू 1 - 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, और ये प्लस b वाला जो है ये b इंटू 0। अब ये 4 इज इक्वल टू 4a और a इज इक्वल टू 1। लें जी, a और b की वैल्यूज आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। लिखते हैं कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अच्छा जी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं यहाँ से a और b की को रिमूव करके यहाँ इनकी लिख देता हूँ वैल्यूज़। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। a की वैल्यू हमने जो फाइंड किया 1 वो यहाँ आ जाएगी, और b की वैल्यू 5 वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 तो ये लिखी गई ऐसे। सो नाउ वी कैन राइट a एज, देखिए ये मैंने इक्वेशन नंबर a को कॉपी किया। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास दिया हुआ ना 8x - 4 ओवर ये 3x² - 2x - 1, इसकी बजाय जो हमने अभी इसके फ्रैक्शंस फाइंड की हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस, वो लिखेंगे। और वो क्या है, ये 1 ओवर x - 1 प्लस 5 ओवर 3x + 1 आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। लें जी, हमारी एक्सरसाइज हो गई फिनिश। जी तो बच्चों, इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेंगे, और पूरा चैप्टर ये तकरीबन एक ही मेथड से सॉल्व होना है। ठीक है जी, तो चलें फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।